अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम हिस्सा नज़म से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारी आखिरी नज़म तग़य्युर, जिसका तारुफ़ और पहला शेर हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एहसान दानिश की लिखी हुई नज़म है। शेर नंबर 2 में शायर हमारे सामने पहली मिसाल देते हैं। शेर नंबर 2, पहली मिसाल क्या है? रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, तजल्ली का इंतज़ार है हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार। ये आपका शेर हुआ। सहर सुबह हो गई, तजल्ली रोशनी हो गई, सदा आवाज़ हो गई, फिराक जुदाई हो गई, खामोशी खामोशी हो गई, बेकरार बेचैन हो गई। सुन जिंदगी तग़य्युरे पहम का नाम है। पहली मिसाल हमारे सामने शायर रखता है और वो मिसाल रात से दिन में तब्दील होने के अमर को बयान करता है। और आवाज़ खामोशी से मिलने को बेकरार है और खामोशी आवाज़ में तब्दील होने को बेकरार है। दो मिसालें उसने दी हैं। पहले पहल हस्बे मामूल शेर का मफ़हूम हम देखा करते हैं। बगैर हेडिंग के आपने वहाँ लिखना है कि आपको पॉइंट आउट करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे रात सुबह में तब्दील होने को बेकरार है तो हर आवाज़ खामोशी में तब्दील होने और हर सकूत यानी खामोशी हो गई आवाज़ में तब्दील होने को बेचैनो बेकल है। पहली मिसाल शायद हमारे सामने रात से दिन में तब्दील होने वाले अमर को सामने रखा है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ज़िंदगी की सारी खूबसूरती, कायनात का सारा हुस्न तब्दीलियों में पिन्हा और पोशीदा है। कायनात में होने वाली तब्दीलियाँ अगर दम तोड़ जाएं तो कायनात का सारा हुस्न ख़त्म होकर रह जाए। किसी भी शय का हुस्न, उसकी खूबसूरती उसकी ज़िद में है। मुसलसल रात रह जाए तो रात अपना हुस्न खो दे। सहर के बाइस रात अपनी खूबसूरती रखती है। मुसलसल खुशी मिलती रहे, गम ना मिले तो खुशी अपना सर खो बैठती है। मुसलसल जवाल मिलता रहे तो उरूज अपना सर खो बैठता है। तब्दीली का अमर अगर रुक जाए तो ज़िंदगी जमूद का शिकार होकर मौत की आगोश में चली जाएगी। इसलिए कायनात की हर चीज़ तब्दीली के अमल से गुजरने के लिए एक दूसरे के ताक़ुब में रहती है। वो पहली मिसाल कौन सी है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और हम लोगों के दरमियान
लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं, फेरते रहते हैं, कुरान का बयान है। कुरान ने कह दिया और कुरान नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कभी भी गलत नहीं कहता। तो पहले मिसरे में शायर ने हमारे सामने दलील पेश की है कि रातें सुबह के नज़ारों की मुंतज़िर रहती हैं, चाहे ये ठिठुरती सर्दियों की तवील रातें हों या गर्मियों की घुटन और हबसदा रातें हों, सियाह तारीकी में डूबी हुई रातें हों या चांद की रोशनी से मामूर रातें हों, फिराक की करबनाक रातें हों या वसल की इंतहाई पुरनुसरत रातें, बहतौर तग़य्युर के अमल से गुज़रना लाजिम होता है। इन तब्दीलियों में ही रातों का हुस्न और कशिश और राज पोशीदा है। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाते हैं, और रात और दिन के अदल बदल में और खुद तुम्हारे नफूस में अकल वालों के लिए निशानियां हैं, अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। अल कुरान आगे मिसाल पेश करता है, जहाँ सुबह रात के ताकुब में और रात सुबह के ताकुब में होती है, मुस्तरी बेचैन है, इसी तरह आवाज़ भी खामोशी की जुदाई में बेकरार रहती है। आवाज़ में इसतराब और बेचैनी खामोशी के जुदा होने की वजह से है। वो मुस्तरिब है कि कब इसका मिलाप सकूत और खामोशी से हो जाए। हम बोलते हैं तो मुसलसल बोल नहीं सकते, हम खामोश रहते हैं, मुसलसल खामोश नहीं रहते। हमारी खामोशी आवाज़ तोड़ती है, हमारी आवाज़ खामोशी की मुंतज़िर रहती है, सदा खामोशी से मिलने को बेकरार है। खामोशी को मालूम है कि अगर उसका गला घोंट दिया जाएगा, खामोशी का गला घोंटते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ का गला घोंटते हैं तो खामोशी पैदा होती है। इस एहसास के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से तब्दील होने में बेचैन बेकरार दिखाई देते हैं। दरअसल मज़ाहिर फितरत की सरिश्त में तब्दीली और तग़य्युर की ख्वाहिश मौजूद होती है। इस तग़य्युर की वजह से ही मज़ाहिर फितरत दिलकशी और हुस्न में दवाम रहता है। अगर आवाज़ का दौरानिया तवील हो जाए तो शोर व गुल का रूप धार रुकताहट और बोरियत का बाइस बनती है। इसी तरह अगर खामोशी और सन्नाटा की तवालत बढ़ जाए तो तबीयत में ग्रानी महसूस होती है। तो शायर बताता है, आवाज़ खामोशी में तब्दील होने को बेकरार है और खामोशी आवाज़ में तब्दील होने को बेकरार दिखाई देती है। महफिले कुदरत का आखिर टूट जाता है सकूत, महफिले कुदरत का आखिर टूट जाता है सकूत, वरना सब बातें नहीं देती है, हर शय देती है, हर शय अपनी जिंदगानी का सबूत। ये लिखा जा सकता है और लिख सकते हैं, खामोशी ही हमारे दिल को देती है मलाल, एक खामोशी ही हमारे दिल को देती है मलाल, वरना सब बातें, वरना सब बातें पसंद आईं तेरी तस्वीर की। ये बेटा जी आपका लेक्चर हुआ।
सुन लेंगे। इस नज़म में 7 अशार हैं, तो हमें 2 लेक्चर्स में 2-2 अशार इकट्ठे भी पढ़ने पड़ेंगे। 2 अशार 2 लेक्चर्स में हो गए। अब बाकी हमारे पास 5 अशार बचे हैं, 3 लेक्चर्स बचे हैं। तो हम तकसीम कैसे करते हैं, आगे चलते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आसान नज़म है, मैंने आपको पहले बता दिया, फार्मूला नज़म है। मुसलसल एक ही बात की तकरार है, कुछ और इसमें मौजूद नहीं है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।